शुरू करें? Okay. So today we're going to start a new topic and a very important topic. Today we're going to start with optical isomerism. Now, optical isomerism is by far the most important and slightly complicated part of isomerism. And आपका ये खत्म होते ही आपका isomerism chapter जो है वो भी आपका खत्म होता है. Okay. Now, optical isomerism सबसे पहले आप definition लिख लो. These isomers have same structure. These isomers have same structure but differ in their optical activity they are, या चलो they are की जगह they may or may not be they may or may not be mirror images of each other. Now यहाँ पे कुछ important terms है. ये terms मैं आपको आगे explain करूंगा, but अभी के लिए आप लिख लो enantiomers, N-N-E-N-A-N tumors. Enantiomers. These are non-superimposable mirror image. These are non-superimposable mirror images of each other. ये सब का मतलब क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Of each other. These are optically active. Next आपका आता है mesomer. They have chiral centers. They have chiral, C-H-I-R-A-L. They have chiral centers. But because of internal symmetry, they are optically inactive. This is mesomer. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डायास्टीरियोमर. Enantiomers, E-N-A-N-T-I-O, MERS. नेक्स्ट है डायास्टीरियोमर. These are, yes, ऑप्टिकल का मतलब लाइट से ही रिलेटेड होता है. These are stereoisomers of each other. That are not mirror images of each other. These are stereoisomers that are not mirror images of each other. Chiral, C-H-I, chiral center or stereo center is basically an sp3 carbon bracket में or some other atom which is asymmetric or has all
4 groups different. Chiral center or stereo center is an sp3 carbon. sp3 यहाँ पे important है, is an sp3 carbon. carbon के अलावा हो सकता है कोई और भी एटम हो which is asymmetric. एंड asymmetric का मतलब होता है कि चारों ग्रुप्स जो कि उससे अटैच्ड हो वो डिफरेंट हो. यहां तक लिखिए. कहां पे? or some other atom bracket close, some other atom bracket close which is asymmetric, or has all 4 groups different. Because of internal symmetry. अच्छा, सिमर्टी हो गया, सिमेट्री. सभी ने कॉपी कर लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है. सभी ने कॉपी कर लिया? 4 क्या? 4 ग्रुप्स डिफरेंट. 4 ग्रुप्स डिफरेंट, जस्ट ऑल 4 ग्रुप्स डिफरेंट. सभी ने कॉपी कर लिया? क्योंकि मुझे ये चेंज करना है. कॉपी कर लिया? ऑलराइट. सो इसके आगे आप एक डायग्राम बनाओ. इसके आगे आप ये वाला डायग्राम पहले बना लो. ये वाला डायग्राम बना लो. ये वाला सिर्फ समझाने के लिए ही है. ये वाला डायग्राम आप बना लो. ये डायग्राम पता नहीं मैंने कहाँ से उठाया, तो मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ से उठाया. सिर्फ ये वाला डायग्राम आप बना लो. ये वाला समझाने के लिए बस. ऑब्वियसली अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप ये वाला बना सकते हो. आई डोंट हैव एनी इशू. सेकंड नेमिंग क्या? सेकंड वाला का नेम भी सेम ही है. पहला वाला डायग्राम सभी ने बना लिया? निकोल, NICOL, निकोल प्रिज्म, NICOL, निकोल प्रिज्म. अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? देखो मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ. वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, path of propagation, Nicol prism, NICOL, NICOL, Nicol prism, plane polarized light, plane PLANE, plane polarized light. फिर यहाँ पे है सैंपल होल्डर. यस, आपको इसको बनाना है. ये है सैंपल होल्डर. ये है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. एंड ये है डिटेक्टर. बना लिया आप सभी ने? बना लो फटाफट.
हो गया? बहुत टाइम लग रहा है। हो गया? ओके ना, अब देखो, अब आप एक बार पेन पेंसिल छोड़ दो, अब आप पहले सुन लो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सुन लो, निकोल की स्पेलिंग है NICOL, बस NICOL। ओके नाउ, अब आप पहले सुन लो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले आप पूरा सुन लो। सबसे पहले आपने ये पढ़ा है कि लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस नो? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट का जो भी आपका पाथ ऑफ प्रोपगेशन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, लाइट का जो भी पाथ ऑफ प्रोपगेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस नो? ओके ना, जब भी आप एक बीम ऑफ लाइट डालते हो, जब भी आप एक बीम ऑफ लाइट डालोगे, उसमें तो बहुत सारे लाइट रेज होंगे। यस नो? इसमें तो बहुत सारे लाइट रेज होंगे। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरा लाइट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ओके मेरा लाइट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। आई डोंट नो आपने फिजिक्स में ये चीज कवर किया है कि नहीं किया, बट अंदर की तरफ जाते हुए वो क्या करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। यस नो? लेट्स से कि लाइट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेट्स से दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन सब के परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? ओके नाउ फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को जो है हटा दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बस मैं इसको शो नहीं कर रहा। ओके आई एम जस्ट नॉट शोइंग इट। नाउ लेट्स से कि ये एक रे ऑफ लाइट हुआ। ऑब्वियसली एक बीम ऑफ लाइट में तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट होंगे। यस और नो? एक बीम ऑफ लाइट में तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट होंगे। तो ये एक रे ऑफ लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। हो सकता है कि किसी दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे हो, और अगर किसी दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा आएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा आएगा। यस और नो? ओके नाउ ऑब्वियसली अगेन, अगर मेरे पास एक बीम ऑफ लाइट है तो आई कैन हैव इनफाइनाइट रेज, एंड अगर मेरे पास इनफाइनाइट रेज है, यानी कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो तो पूरा का पूरा 360 डिग्रीज में होगा। यस नो? समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या शो किया, यहाँ पे मैंने आपका एक बीम ऑफ लाइट शो किया है, एंड मैंने उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शो किया है। ऑब्वियसली हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बस मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको ये लाइट जो शो किया गया है, ये बेसिकली यही चीज है कि ये इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन है, एंड ये सारे जो है ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो, इट डज नॉट मैटर, दोनों में से कोई सा भी एक फील्ड है ये। ओके नाउ दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही पकड़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टूड है, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। फिर आप इसको एक निकोल प्रिज्म या आप एक पोलराइजर से पास करवाते हो। ओके आप इसको फिर एक निकोल प्रिज्म या आप एक पोलराइजर से पास करवाते हो, एंड ये क्या करता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? वेरी सिंपल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में देखो होता क्या है कि सपोज करो कि ये मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको मैं एक पोलराइजर से पास करवा रहा हूं। ओके नाउ फॉर एग्जांपल दैट दिस पोलराइजर, आप सभी वर्ड्स पे ध्यान दो। नाउ फॉर एग्जांपल ये पोलराइजर जो है उसका ये पास एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज द पास एक्सिस। पास एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइट इस डायरेक्शन में है वो पास हो जाएगा, और जो भी लाइट इस डायरेक्शन में नहीं है वो वहीं पर ही रुक जाएगा। ओके सपोज करो अगर ये इसका पास एक्सिस है, तो चलो मैं इसको नेम करता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो बताओ कौन सा वाला है जो कि पास कर पाएगा? करेक्ट, सिर्फ 1 है जो कि पास कर पाएगा, 2 एंड 3 जो है वो अटक जाएगा। ये सुनो, आप इसको ऐसे समझो ना, अगर यहाँ पे ये एक छोटा सा ओपनिंग होता तो भी सिर्फ थोड़ा सा ही लाइट जो है पास हो पाता, बाकी सारा का सारा जो है वो तो रुक जाता। तो जो भी इसका पास एक्सिस के अलोंग होता है, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है या वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो जाता है, बाकी के सारे जो है वो यहीं पर ही ऑब्जॉर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली वही हुआ है कि ये सारे के सारे जो हैं वो अटक गए हैं। ओके सिर्फ ये वाला जो है वो पास हो गया। अब क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, नाउ बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट इन वन डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट, और दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्यों? क्योंकि वो इस प्लेन में ही जो है वो एग्जिस्ट करता है।
क्या ये चीज आप सभी को समझ में आया? ये चीज आप सभी को समझ में आया? हम अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज्ड पे इतना आपको क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, अब आपका फिजिकली क्या ऑब्जर्व होता है। अब अगर आप कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डालते हो, नाउ व्हाट डज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मीन? कि देखो ये जो है, जो कि परफेक्टली आपका 90 डिग्री पे है, या परफेक्टली जो कि आपका वर्टिकल एक्सिस पे है, ये जो कि आपका परफेक्टली वर्टिकल एक्सिस पे है, अगर आप इसको एक ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास करवाते हो, तो इस केस में क्या होता है, ये चीज जो है ये रोटेट होता है। रोटेट होता है का मतलब क्या है कि पहले इसका डायरेक्शन ये था, अब ये जो है स्लाइटली रोटेट कर सकता है। दिस कैन रोटेट क्लॉकवाइज, दिस कैन ऑल्सो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ये चीज जो है रोटेट कर सकता है। तो जब भी हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? सिंपली अ कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, बस इसका मतलब इतना ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इट डज नॉट मैटर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस आपको इतना ही समझना है कि अच्छा, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, जो कि हमारा प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, क्यों होता है डजंट मैटर, बस आप ये समझो कि अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ एक होता है। ये डायग्राम आपको समझ में आया? डायग्राम आपको समझ में आया? ओके, नाउ फॉर दिस द कंपाउंड हैज टू बी एसिमेट्रिक। कुछ नहीं, आपका लाइट जो है, देखो आपका बेसिकली लाइट जो है, जो कि पहले इस डायरेक्शन में था, जब आपने उसको इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास करवाया, जब आपने उसको एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास करवाया, तो ये लाइट का एक्सिस जो है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया। ओके, यहाँ पे वही चीज है, देखो यहाँ पे एंगल से जो है एमर्जेंट लाइट विथ रोटेटेड प्लेन, क्योंकि ये प्लेन जो है, जो कि लाइट का है, वो थोड़ा सा रोटेट हो गया। ओके, सो नाउ आई हैव अ कपल ऑफ वीडियोस टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, बट बिफोर दैट हमें एक और पार्ट समझना है, विच इज कॉल्ड एज कायरल सेंटर। कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। नाउ एसिमेट्रिक सेंटर जो है, एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एनी सेंटर विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। नाउ अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपका जो लेफ्ट शू है, जो आपका लेफ्ट जूता है, और आपका जो राइट जूता है, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यस और नो? जो आपका लेफ्ट शू एंड आपका राइट शू है, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेट मी ड्रॉ दो शूज राइट हियर। तो सपोज करो ये वाला जो है, सपोज करो ये वाला जो है, ये आपका लेफ्ट शू होगा या ये आपका राइट शू होगा, बताओ? ये वाला ऑब्वियसली आपका लेफ्ट शू होगा, ये तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिग टो एंड यहाँ पे सारे स्मॉलर्स व्हाटएवर। तो ये आपका, ये जो है, ये आपका लेफ्ट शू हुआ, एंड जो आपका राइट शू है वो एग्जैक्टली इस चीज का मिरर इमेज होगा। अगेन आई एम नो आर्टिस्ट, आप लोग समझ जाओ। ओके, एंड जो आपका राइट शू है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेजेस होंगे, राइट? बट आप ये बताओ, क्या आप इस जूते को एग्जैक्टली इसके अंदर घुसा सकते हो? इज इट पॉसिबल? वाई इज इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि देखो, हालांकि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन अगर मैं लेफ्ट शू के ऊपर, अगर मैं राइट शू रखने का ट्राई करूं, या अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने का ट्राई करूं, तो देखो कहां पे दिक्कत आएगा। यहां से यहां तो मैच कर जाएगा, लेकिन फिर राइट शू का क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ये सुनो, सेंस आप सभी को समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सुपर इम्पोज। का मतलब क्या हुआ, आप इमेजिन करो। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ, आप इमेजिन करो कि दोनों ही हॉलोग्राम है। आपने हॉलोग्राम तो सुना ही होगा, हॉलोग्राम्स, यस नो, साउंड एंड लाइट शो। इमेजिन करो कि दोनों ही हॉलोग्राम है, तो क्या ये दोनों हॉलोग्राम परफेक्टली मर्ज कर सकते हैं? करेक्ट, ये दोनों जो है वो तो परफेक्टली मर्ज नहीं करेंगे। लेट मी शो यू कपल ऑफ वीडियोस टू एक्सप्लेन दैट। सो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कंपाउंड होता है, अगर आपके पास कभी भी ऐसा कंपाउंड होता है जो कि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, जो कि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, यानी कि ये और ये तो डिफरेंट हो गया, यस और नो? इफ दिस एंड दिस आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, देन ऑब्वियसली दीज टू आर डिफरेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, इस चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल,
बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक आउट सम वीडियोस, तब जाके आपको जो है और भी क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड। ओके, नहीं, आपको स्कूल में मैं आपको वीडियो नहीं दिखाता, अभी आप यहाँ पे देख दो। सो इज द स्क्रीन विजिबल? मैंने अभी तक कुछ प्ले नहीं किया है, बट इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्या दिखाया हुआ है। सबसे पहले देखो आपको इस वीडियो में दिखा रहा है कि अच्छा आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर रेड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू में जो है मैग्नेटिक फील्ड है। यू कैन ऑब्वियसली सी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ आई एम प्लेइंग दिस। सो ये जो भी आपका लाइट रे जो है वो मूव कर रहा है, एंड आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपना डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ पोलर, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फिलहाल के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं। अब देखो ब्राइटनेस बढ़ाऊं, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ही है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली यहाँ पे क्या कि आपका सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। ये तो टाइम पास है। हाँ, अब देखो ये आपका लाइट रे जो है ये पॉसिबल है कि कोई भी डायरेक्शन में हो, ये तो टाइम पास है। एनीवेज, यहाँ पे इसका पॉइंट ये था कि आप लाइट रे को जो है, इस वाली वीडियो का काम यहीं पे खत्म। फर्स्ट का पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो बस इतना ही था कि अच्छा लाइट जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर दे आर पोलराइज्ड। नाउ लेट्स चेक द अदर वीडियो। नाउ यहाँ पे देखो आपका हो क्या रहा है। नाउ यहाँ पे देखो आपका हो क्या रहा है कि दिस इज अ लाइट सोर्स, एवरीबॉडी पे अटेंशन, दिस इज अ लाइट सोर्स, एंड लाइट सोर्स जो है वो आपका वो आपका अनपोलराइज लाइट जो है वो शाइन कर रहा है, या अनपोलराइज लाइट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है। दिस इज बीइंग पास थ्रू अ पोलराइजर और अ पोलरीमीटर। ना इसका आपको दिख रहा है कि इसका एक्सिस जो है या पास एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, यहाँ तक दिख रहा है। इसका पास एक्सिस जो है वो वर्टिकल है ना। अब जब आप इसके थ्रू देखो इसको पास करवा रहे हो तो सिर्फ वही वाला पास हो रहा है जो कि इसके पास एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे आपका अनपोलराइज्ड लाइट से आपका पोलराइज्ड लाइट में जो है कन्वर्ट हुआ है। ओके, then this is passed through a sample of optically active compound, this is passed through a sample of optically active compound, and देखो आपका ये लाइट रे जो है किस तरह से टर्न कर रहा है। लेट्स प्ले दिस। अरे भाई ये बहुत टाइम लगाएगा। सो आपका देखो यहाँ पे जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका एक्सिस क्या कर रहा है, उसका एक्सिस टर्न कर रहा है, या लाइट जो है वो रोटेट हो रहा है। ओके, ना ये सब क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे ना। यहाँ पे देखो जो आपका लाइट था जो कि इनिशियली परपेंडिकुलर था, अब वो जो है उसका एंगल चेंज हुआ है। ओके, इनिशियली देखो स्ट्रेट था, अब यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एल एनशमर, ये सब हम बाद में देखेंगे, इसका मतलब क्या था, ये सब हम बाद में देखेंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वीडियो। अगेन सेम चीज जो मैंने आपको बताया, ई जो है वो सारे डायरेक्शन में हो सकता है, बता रहा हूँ। देखो ई जो है वो सारे डायरेक्शन में हो सकता है, इट गेट्स पोलराइज्ड विद द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म। इसके आगे तो टाइम पास है। वेट एक सेकेंड, ये क्या हुआ। नाउ यहाँ पे देखो जैसे क्या है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है एंड जो आपका राइट हैंड है, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यस और नो। ओके, बट अब देखो अगर आप इन दोनों को मर्ज करने का ट्राई करते हो तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा। ओके, ना अब देखो ये चीज आपका सुपर इम्पोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां पर आपका एक हाथ का लिटिल फिंगर होगा वहीं पे दूसरे हाथ का थंब होगा, एंड एग्जैक्ट सेम थिंग हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल, कि अगर आप इन कि अगर आप एक कि अगर आप इन दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर रखने का कोशिश करोगे तो ये जो है परफेक्टली एक दूसरे के साथ मैच या मर्ज जो है वो नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ आया? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। मैंने आपको देखो वहां पे एक जगह लिखवाया
कि कार्बन के केस में क्या चाहिए, आई वांट एन sp3 कार्बन, आई वांट एन sp3 कार्बन वेयर ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, एक ग्रीन है। सो ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट ना। अब देखो अगर मेरे पास चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है, ऑब्वियसली दिस कार्बन हियर इज द sp3 कार्बन, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। सो अगर आप इस चीज का मिरर इमेज बनाते हो, ओके ये टाइम पास है, अगर आप इस चीज का मिरर इमेज बनाते हो तो देखो ऐसा आएगा। ठीक है, इस चीज का मिरर इमेज जो है देखो वो ऐसा आएगा कि जो चीज मिरर के पास है उसका इमेज में भी मिरर के पास आएगा, एंड जो चीज मिरर के दूर है, जो चीज मिरर के दूर है वो भी इमेज में भी मिरर के दूर आएगा। यस और नो, इज दिस क्लियर ना। अब देखो, अब अगर आप एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अगेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या होता है कि चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट हो, बस इसका मतलब इतना ही होता है। अब देखो अगर आप एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मिरर इमेज लेते हो, ओके, एंड अब एल आइसोमर डी आइसोमर इसे बदलिए, आप भूल जाओ, डजंट मैटर। एंड अगर आप इन दोनों को अभी सुपर इंपोज करने का ट्राई करोगे, सो देखो ये एल डी क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम आगे देखेंगे ना। ओके, सो देखो अब इसने इफेक्टिवली किया क्या है, इन दोनों को मर्ज करवाने के लिए क्या किया है, वो बेसिकली रेड एंड ग्रीन को फिट कर रहा है कि अगर वो इसको ठीक इसके ऊपर फिट करना चाहता है तो वो रेड एंड ग्रीन को जो है प्रॉपर्ली ओरिएंट कर रहा है। तो उसके लिए उसने देखो क्या किया कि बस इस चीज को जो है उसने रोटेट किया। रोटेट किया क्यों, ताकि ये जो रेड एंड ग्रीन जो है बस वो पार्ट फिट हो पाए, बस उतना सही करने के लिए। देखो अब लेकिन अगर वो फिट करने का ट्राई करेगा, देखो यहाँ पे ये रेड एंड ब्लू को फिट कर रहा है, रेड एंड ब्लू को फिट कर रहा है, तो क्या ये अभी भी आपका सुपर इम्पोजेबल आ रहा है? देखो इज इज सुपर इम्पोजेबल, करेक्ट। ये चीज जो है वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन था बट यहाँ पर क्या आ गया, येलो आ गया। लेट्स लुक एट दिस वंस अगेन, देखो लेट्स लुक एट दिस वंस अगेन। नाउ यहाँ पर देखो ये चीज जो है वो उसका मिरर इमेज हुआ। अब वो इन दोनों को मर्ज करवाना चाहता है तो उसने बेसिकली रेड एंड ब्लू को फोकस में लिया है। ओके देखो उसने बेसिकली रेड एंड ब्लू को फोकस में लिया है मर्ज करवाने के लिए, तो ब्लू को वो रोटेट करता है। ये बड़े आराम से चल रहा है। देखो रेड एंड ब्लू को वो फोकस करता है, करेक्ट, रेड एंड ब्लू को उसने फोकस किया। अब वो इन दोनों को मर्ज करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ग्रीन एंड येलो जो है वो तो आपका मर्ज नहीं हो पाएगा, नहीं साउंड नहीं है, दिस इज म्यूटेड। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या अब ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ कि वाई एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज नेसेसरी? लेट्स सी इस वीडियो में और कुछ खास है तो, आई डोंट थिंक इस वीडियो में और कुछ खास है, ये सब तो टाइम पास है, टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास, इसमें और कुछ खास नहीं है, इसमें और कुछ खास नहीं। ओके सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वन नोट, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर वन नोट। सो अब आपको यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, इसका मतलब समझ में आया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का आपको मतलब समझ में आया। ओके सो नाउ लेट्स गो बैक टू व्हाट वी हैव रिटन। अब हम नॉर्मल इस पे आ जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड रुको, अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो ठीक होना चाहिए, हाँ। ना अब देखो यहाँ पे, इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, वी जस्ट हैव टू राइट लास्ट वन वाज कायरल, यस लास्ट वन वाज कायरल, एंड जो हमने वीडियो में भी देखा वो भी आपका कायरल ही था। ओके नाउ व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ। सो अब देखो हम कुछ डेफिनेशंस अगेन एक दो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगेन दिस इज अ क्विक डेफिनेशन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड which rotates plane polarized light, as simple as that, which rotates plane polarized light. Next, optically inactive compound, optically inactive compound, okay, something which does not rotate, which
does not rotate plane polarized light, plane polarized light, PPL लिख लो। लिख लिया आप सभी ने? Okay. Now the next thing that you have to understand is to find out or how to find out chiral center. Now chiral center simply क्या होता है? sp3 कार्बन जिसपे की 4 अलग अलग ग्रुप्स है, बस as simple as that. Now let's take a very simple example. सपोज करो कि अगर मैं आपको ये वाला कंपाउंड दे रहा हूं, ओके लेट्स टेक टू एग्जांपल्स. दिस इज एग्जांपल नंबर 1, sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड एग्जांपल नंबर 2. ओके नाउ ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं पहला वाला एग्जांपल देखूं, आई हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा है. कायरल कार्बन अगेन 4 अलग अलग ग्रुप्स, एज सिंपल एज दैट. जहां पर एक भी ग्रुप सेम हो गया तो आपको उसको और कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक. सो ये कार्बन जो है, बताओ इस पे चारों ग्रुप्स अलग अलग है या कोई भी ग्रुप सेम हो गया, बताओ. करेक्ट, इस पे तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यानी कि ये सेम हो गया, मुझे इसको और कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ये वाला कार्बन बताओ, कायरल या नॉट कायरल, कायरल या सेम बोल दो आप, ठीक है. अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये वाला भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता. ये वाला कार्बन बताओ. देखो अच्छा, एक और चीज, जब आप ग्रुप चेक करते हो ना तो आप एंटायर ग्रुप चेक करते हो. ओके, यू चेक दी एंटायर ग्रुप. कहने का मतलब क्या है कि देखो ये कार्बन जो है वो किस चीज से कनेक्टेड है. वो एक मिथाइल से कनेक्टेड है, एक इथाइल से कनेक्टेड है, ओके एक 1 2 3 एक प्रोपाइल से कनेक्टेड है, एंड एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. तो दिस हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स. यस और नो? समझ में आया आप सभी को? सो दिस हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये जो है ये कायरल सेंटर हुआ. कायरल सेंटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार मार्क. कोई भी अगर कार्बन जो है वो कायरल सेंटर होता है तो आप उसको एक स्टार मार्क से रिप्रेजेंट करते हो. ये वाला कार्बन बताओ, क्या ये वाला कायरल सेंटर आएगा? अच्छा, एक होता है कायरल एंड इसका ऑपोजिट होता है ए कायरल. जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड. ओके, तो आप मुझे कायरल बताओ सी या फिर ए कायरल बताओ ए. ये वाला क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ये वाला ए कायरल आ गया. ये वाला बताओ, ऑल्सो ए कायरल. ये वाला ऑल्सो ए कायरल. एंड देन ये वाला भी क्या रहेगा? ये वाला भी आपका ए कायरल आ जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने कायरल सेंटर्स है बताओ? करेक्ट, इस मॉलिक्यूल में मेरे पास एक ही कायरल सेंटर है. Now let's come to this molecule. Again, we only require sp3 hybridized carbon only. sp3 hybridized carbon only. जैसे कि सपोज करो, चलो मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ. Let's check this example. Now ये वाला कार्बन बताओ कायरल या ए कायरल? करेक्ट, ये वाला ए कायरल आ जाएगा. ये वाला कार्बन बताओ. करेक्ट, ये वाला कार्बन जो है वो कायरल आ जाएगा. कैसे? देखो, दिस इज कनेक्टेड टू एन OH एंड H, एक मिथाइल और एक ये वाला ग्रुप. क्लियरली आई कैन सी ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो ये जो है कायरल आ जाएगा. कायरल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टार. ओके, एंड ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया. एंड क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो मुझे इसको और फर्दर चेक करने की भी जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Example 3. And example 4. A chiral. ACHIRAL. Chiral, A chiral. Symmetric, asymmetric, वैसे. ना ये दोनों आप ट्राई करो. ये दोनों आप ट्राई करो. बताओ इसमें से कौन कौन से chiral सेंटर्स प्रेजेंट है. हालांकि अब तो आप देखते ही फटाक से बता सकते हो. अब तो काफी ऑब्वियस हो गया होगा कि आपको कौन कौन से कार्बन चेक करने की जरूरत है. तो आपको देखते हैं समझ
ओके, फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाले में बताओ आपके पास कितने कायरल सेंटर्स आए, वापस चेक करो कितने आए भाई। 6 कहाँ से आएंगे? देखो, एक आपका ये वाला जो है ये वाला कायरल सेंटर आएगा, एंड दूसरा आपका ये वाला जो है ये वाला आपका कायरल सेंटर आएगा। यस और नो? क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में ये वाला जो है ये वाला आपका कायरल सेंटर आएगा, दिस पार्ट इज वेरी ऑब्वियस। एंड ये वाला भी आपका कायरल सेंटर आएगा, दिस वन इज आल्सो वेरी ऑब्वियस। उसके अलावा एक और ये वाला भी कायरल सेंटर आएगा, एंड उसके अलावा एक और ये वाला भी कायरल सेंटर आएगा। चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डिफरेंट ग्रुप्स यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप्स, बस आप चेक करो ना कौन से वाले में डाउट है बताओ। देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6, कौन से वाले में डाउट है बताओ? 1 वाले में? चलो ठीक है, पहले 1 वाला देख लेते हैं ना। अब अगर मैं इस कार्बन को देखूं, ओके, अब अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो देखो ये किस डिफरेंट मींस यस, ऑल 4 ग्रुप्स हैव टू बी डिफरेंट। ऑल 4 ग्रुप्स हैव टू बी डिफरेंट। नाउ अगर मैं फर्स्ट कार्बन को देखूं तो देखो ये किस किस चीज से कनेक्टेड है। ये एक मिथाइल से कनेक्टेड है, ये एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ओके, उसके अलावा अगर मैं इसको इमेजिनरी तरीके से यहां से डिवाइड करूं तो बताओ क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप बराबर है? करेक्ट, बराबर नहीं है। तो यानी कि ये जो है ये 4 अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड हो गया। क्लियर? ओके, इंस्टेड सपोज करो अगर मैं आपको यस, आप एक इमेजिनरी लाइन से उसको डिवाइड कर सकते हो। इंस्टेड सपोज करो अगर मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दूं, ओके, बता रहा हूं, अगर सपोज करो मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दूं, अब अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो दिस इज कनेक्टेड टू अ मिथाइल, कनेक्टेड टू अ हाइड्रोजन, एंड अगर मैं लेकिन बाकी के 2 ग्रुप्स देखूं तो वो क्या हो गए? वो तो एग्जैक्टली सेम हो गए। इज दैट क्लियर? तो ये जो है ये कायरल नहीं आएगा क्योंकि इसके बाकी के 2 ग्रुप्स जो है वो सेम हो गए। क्लियर हुआ? बाकी के 2 ग्रुप्स जो है वो सिमेट्रिक आ गए। ठीक है, एंड बाकी का अब आप मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भी आप समझ गए हो, एंड मेरे ख्याल से अब आप बाकी का पार्ट तो समझ ही गए हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो एक और बार, अगर और कोई सा नहीं समझ में आया तो बताओ। फिफ्थ वाला, ओके, लेट्स लुक एट द फिफ्थ वन। ओके, लेट्स लुक एट द फिफ्थ वन। सो फिफ्थ वाले में क्या है? देखो, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, एक ये 6 मेंबर्ड रिंग है, एंड एक और जो है वो तो ये वाला ग्रुप है। तो सारे के सारे अलग अलग ग्रुप्स हो गए। ओके, अगर मैं OH की जगह मिथाइल भी कर देता तो भी देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये तो 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? So this is what is meant by chiral centers or stereo centers. This is what is meant by chiral centers or stereo centers. And typically आप एक chiral center के about ही mirror image निकालते हो, या एक chiral center या एक chiral molecule ही optically active हो सकता है। Now what does this mean? देखो, सो अब देखो, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे चारों अलग अलग ग्रुप्स है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सॉरी नॉट सी, लेट्स से दैट दिस इज डी एंड दिस इज ई। अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें से 2 जो है वो प्लेन पे होते हैं, एक जो है वो आउटसाइड द प्लेन होता है, एंड एक जो है वो आपका इनसाइड द प्लेन होता है। यस और नो? तो लेट्स से आपका ये हुआ। नाउ सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ कि ये मॉलिक्यूल जो है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल है या नहीं है? करेक्ट, ये मॉलिक्यूल तो कायरल है बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। नाउ लेट्स टेक इट्स मिरर इमेज। नाउ देखो, आप इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे? इट्स वेरी सिंपल। जो चीज पास में है उसको आप पास में बनाओ, जो चीज दूर में है उसको आप दूर में बनाओ। ओके, सो यहाँ पे आपका हुआ कार्बन, यहाँ पे आपका हुआ ए। ओके, नाउ देखो मिरर के पास क्या है? डी और ई पास में है, तो मिरर के पास जो है आप डी एंड ई बनाओ। ओके, एंड मिरर से दूर आप क्या बनाओ? बी बनाओ। देखो समझ में आया क्या? पहले आप यहां तक कॉपी कर लो।
हाँ, इफ इट इज एसिमेट्रिक देन इट इज कायरल। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है ना। ना अब देखो, अगर सपोज करो कि मैं इसको और इसको सुपर इम्पोज करने का ट्राई करूं, बताओ किस किस को मैच करना है। हम कोई भी दो को मैच कर सकते हैं, एक हम ए को मैच करते हैं एंड एक और किसको मैच करवाना है बताओ, ताकि मैं इसको रोटेट कर पाऊं। इसके लिए एक और किसको मैच करवाना है, बी को मैच करवाते हैं। चलो ठीक है, हम बी को मैच करवाते हैं। ओके, लेट्स मैच बी, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल रहेगा। तो बी को मैच करवाने के लिए मुझे इसको जो है 180 से रोटेट करना पड़ेगा, तभी जाके बी जो है वो इधर आएगा। ये सुनो, ठीक है। तो देखो, कार्बन ये रहा, ए ये रहा ना, इसको मैंने रोटेट किया ताकि बी जो है वो इसके लाइन पे आ जाए। तो अब देखो, अगर बी जो है वो यहाँ पे आया था, मैंने इसको रोटेट किया, तो अब ई जो है वो बताओ, वो प्लेन के आगे रहेगा या पीछे चल जाएगा। करेक्ट। अब अगर मैंने इसको रोटेट किया तो मेरा ई जो है वो तो प्लेन के पीछे चल जाएगा। तो देखो, मेरा ई जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेन के पीछे चल जाएगा। एंड डी जो है वो क्या आ जाएगा बताओ। करेक्ट, डी जो है वो तो रोटेट करने पे आगे आ जाएगा। तो मेरा डी जो है वो तो रोटेट करने पे आगे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको और इसको सुपर इम्पोज करूं, बताओ कहाँ पे दिक्कत आएगा। करेक्ट, अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करूं तो देखो, ई के ऊपर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, एंड डी के ऊपर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो क्या ये चीज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो एस आई और एन एस आई। क्या आएगा बताओ ये। करेक्ट, ये चीज जो है ये आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल आ गया। ओके, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो है, तो देखो अब जो हमने डेफिनेशन लिखा है, लेट्स गो बैक टू आवर डेफिनेशंस। देखो डेफिनेशन में क्या क्या लिखा है, एनेंशियोमर, मीजोमर, डायस्टेरियोमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ हमारे पास अभी क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये क्या क्या आएगा बताओ, इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या बोलेंगे। करेक्ट, तो बिकॉज दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे। इज दिस क्लियर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर बेसिकली एनेंशियोमर्स। तो अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा ए और बी जो है, ए और बी जो है वो एनेंशियोमर्स है, तो अगर ए और बी जो है वो एनेंशियोमर्स है, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ओके, एंड ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज है। इज दिस क्लियर। ओके, नाउ इफ आई से, नाउ ध्यान दो, नॉन सुपर इम्पोजल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन एंड उसका ट्विन, whenever we say twins in general conversation, whenever we say twins, तो वो दोनों लोग जो है एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं। whenever we say twins, तो उसका मतलब इन जनरल क्या होता है, they look the same और they look different। बोलो भाई। करेक्ट, दे लुक सेम। बट अगर मैं ट्विंस बोलूं तो एक्चुअल में एक इंसान है या दो इंसान है। करेक्ट, तो दो इंसान है। तो एनेंशियोमर्स का मतलब भी एग्जैक्टली exactly वही होता है। एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है कि दोस कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर। इज दैट क्लियर। डी और ई कैसे रोटेट हुआ, देखो आपने इसको 180 से रोटेट किया, क्यों, क्योंकि मैं बी जो कि यहां पर था मैं इसको यहां पर लाना चाहता हूँ। ओके, बी जो कि यहाँ पर था उसको मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, मैं इसको 180 से रोटेट किया। तो ई जो कि आगे है वो 180 से रोटेट करने में पीछे चल जाएगा, एंड ई जो कि पीछे है वो 180 से रोटेट करने पे आगे आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके, सो जब भी आपके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, तो इन दैट केस दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। लेकिन अगर सपोज करो कोई भी एक ग्रुप रिपीट हो गया, लेट्स से इफ एनी ग्रुप गेट्स रिपीटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा ग्रुप रिपीट करना है बताओ। चलो हम ए को ही रिपीट कर लेते हैं। ओके, लेट्स रिपीट ए। तो लेट्स से ए यहाँ पे, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे डी। सबसे पहले बताओ क्या ये चीज जो है वो कायरल आएगा या ए कायरल आएगा।
करेक्ट, ये चीज जो है एक कायरल आएगा ना। देखो अगर मैं एक कायरल का मिरर इमेज लेता हूं, लेट्स से आई टेक द मिरर इमेज ऑफ ए कायरल कंपाउंड, तो देखो ये तो आप सिंपली बना ही सकते हो। देखो ये आएगा क्या, ओके। नाउ अब आप सुपर इम्पोजेबल है या नहीं चेक करने के लिए, सुपर इम्पोजेबल है या नहीं आप चेक करने के लिए इसको कैसे भी घुमा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लेफ्ट शू एंड राइट शू को चेक करना है कि वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, आप उसको जितना मर्जी घुमा लो, आप उसको जितना मर्जी घुमा लो, क्या लेफ्ट शू के अंदर आप राइट शू को परफेक्टली फिट कर सकते हो? चाहे कितना ही आप घुमा लो उसको, राइट, कितना ही घुमा लो वो चीज नहीं नहीं मर्ज करने वाला है परफेक्टली। तो यहाँ पर भी देखो, आप दोनों में से किसी भी कंपाउंड को जितना इच्छा उतना घुमा के आप चेक कर सकते हो, ओके, जितना इच्छा उतना घुमा के आप चेक कर सकते हो। सो इन दिस केस इफ आई वांट टू चेक, इन दिस केस इफ आई वांट टू चेक कि अच्छा ये दोनों जो है वो सुपर इम्पोजेबल आएगा या नहीं, मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, ओके, दैट इज ये ए को जो है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये ए जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ओके। जैसे कि आप इस चीज को जो है इस तरह से टर्न कर रहे हो। तो देखो अगर मैं इस चीज को यहां से यहां करता हूं, तो देखो मेरा क्या हो जाएगा कि कार्बन जो है एज इट इज, ये ए जो है अगर इसको मैं यहां से यहां भेजता हूं, तो ये ए यहां आ गया, ये वाला ए कहां पे आ जाएगा, ये वाला ए यहां पे आ जाएगा, यस और नो? ओके। नाउ अगेन मैंने सिर्फ इसको यहां से यहां थोड़ा सा टर्न ही किया है, तो मेरा डी जो है, मेरा डी जो है वो अभी भी प्लेन के आगे रहेगा या पीछे रहेगा बताओ? डी जो है वो अभी भी आगे रहेगा या पीछे रहेगा? डी जो है वो अभी भी आगे रहेगा, ओके। एंड बी जो है वो अभी भी पीछे रहेगा, ओके। अब देखो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करने का ट्राई करूं, तो बताओ क्या ये चीज सुपर इम्पोजिबल आएगा या नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगा? करेक्ट। अब अगर आप देखोगे तो देखो ए परफेक्टली फिट, बी बी परफेक्टली फिट एंड डी भी परफेक्टली फिट। तो अब देखो इस केस में क्या आ गया कि अगर मेरे पास एक ए कायरल कंपाउंड है, तो वो चीज जो है वो आपका सुपर इम्पोजिबल आ जाता है, ओके। एंड अगर आपका सुपर इम्पोजिबल आ जाता है, विच मीन्स दैट दीज आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स, विच मीन्स दैट दीज आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स, दीज आर एक्चुअली द सेम कंपाउंड। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपके पास एक्चुअल में दो कंपाउंड्स नहीं है, यहां पे आपके पास एक्चुअल में एक ही कंपाउंड है, ओके। पिछले वाले केस में जहां पर कि नॉन सुपर इम्पोजिबल था, हियर देयर वर एक्चुअली टू, यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज ट्विंस, एंड यहां पर जो है आपके पास एक्चुअल में एक ही कंपाउंड था। इज दैट क्लियर? मैं यहां पे लिख देता हूं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इज योर डिफरेंट और यूनिक मॉलिक्यूल्स, सुपर इम्पोजिबल यानी कि सेम और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस कंपाउंड का नाम से फर्क नहीं पड़ता। एंड ए कायरल को आप कोई स्पेशल नाम जो है वो नहीं देते। 180 कैसे सुपर इम्पोजिबल बन गया? देखो आप समझो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है। आप देखो मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है, जैसे कि आप एक क्लॉक इमेजिन करो, आप एक क्लॉक इमेजिन करो कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है। लेट्स से मैंने इस क्लॉक को इस डायरेक्शन में रोटेट किया सच दैट 12 जो है वो यहाँ पे आ जाता है, तो 6 जो है वो कहाँ पे आएगा बताओ, या 6 जो है वो किसके प्लेस में आएगा? करेक्ट, वो 3 o'clock के प्लेस में आ जाएगा। तो मेरा 6 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो मैंने इसको इसी तरह से रोटेट किया है कि ये इसका एक्सिस हुआ, मैंने बस इस पार्ट को जो है रोटेट किया है, ओके। सो ये जो है ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो ये जो है ये यहाँ पे आ गया, ये जो है रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये जो है यहाँ, ये जो है यहाँ। समझ में आया? ओके, सो वी विल स्टॉप राइट हियर, क्योंकि इससे ज्यादा फिर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एंड इससे ज्यादा काफी डिटेल में भी फिर हमें डिस्कस करना है। So we'll stop right here and we will continue right from here in the next class, but it is extremely important
कि आप आज की क्लास को जो है रिवाइज करें। ओके, एंड रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि आप अपने नोट्स से रिवाइज करें, ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बाद मैसेज डालें कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए। राइट, आ गया एक और, प्लीज अपलोड द वीडियो। चलो खैर ठीक है। एनीवेज, सो यहाँ तक आप रिवाइज करो, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।